लोग ये नहीं समझते थे कि ऐसा होगा, विश्वास नहीं करते थे। लोग कहते थे कि हम ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते। राम के वक्त में भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, कृष्ण के वक्त में भी विश्वास नहीं किया, और समय पर भी नहीं, हम भी कहते रहे, लोगों ने विश्वास नहीं किया। जो विश्वास की चीजें हैं वो अपनी जगह पर अमिट और अटल है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, न कोई काट सकता। वो समय वक्त है, वक्त और समय का दृश्य और काम, वक्त और समय का दृश्य और काम, और समय के इंसान और इंसानों की बुद्धि अपने आप करते करा। इसलिए आज सबके सब बहुत होशियारी से अपने काम में लगे रहो, अपना लक्ष्य मत छोड़ो। दुनिया कुछ भी कहे, ये बात जरूर है कि मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि संसार में लोगों का अविश्वास अखबारों की तरफ से अधिकांश हो गया। जब हमारी छोटी छोटी माताएं बुढ़ी और बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे 10-10 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार, 5-500 इतनी इतनी दूर से मील भर से मट्टी ला रहे थे। एक एक मील से मट्टी ला रहे थे, और 7-8 दिन सुबह से लेकर के और शाम तक सूरज नहीं डूबता था, और अंधेरे तक बराबर लगा रहता था। कभी किसी ने पूछा इस सेवा के संबंध में, जहां पर कि मानव आकर के आराम लेगा, कभी लोगों ने इस बात के लिए कभी पूछा? कुछ अच्छाई पर कभी पर्दा पड़ता ही नहीं। विवेकशील, विचारशील निकल ही आते। हमको क्या, हमारा तो जीवन बुढ़ा है, हमको क्या, हम तो बुढ़े हो गए, हमारे लिए क्या, हमको जो कुछ कर रहे हैं ये आगे, ये आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये रास्ता बना बनू करके तैयार और उसके लिए खड़ा। हम क्या, हम तो बुढ़े हो गए, हमारे लिए क्या, हमारी तो दाढ़ी सफेद हो गई, और 12 रुपए तोला सोना बिकता था। हम उस जमाने के आदमी हैं, 1 रुपए का 60 किलो चना खरीदा है। आप हमको क्या सिखाएंगे? हमको तो जो गुरु महाराज ने सिखा दिया वो सीख लिया। आपके प्रोपेगेंडा और झूठे प्रचार से बाबा जी के मस्तक पर और बाबा जी के भक्तों पर कोई असर नहीं। जरा सा किंचित मात्र से भर भी, और बिल्कुल निर्दम, एकदम निर्भय। उनको ये भी नहीं है अभी इधर में और उधर हुआ मनकंका घाट के इसी तरफ सब उठ करके चले गए, लकड़ियों पर रख करके जय गुरुदेव बोलकर, और बस इधर शरीर को इधर किया और उसको उधर पहुंचा दिया। कुछ नहीं, निर्भय, कोई कुछ नहीं। न हमको गम है न दुनिया का, हमको न हमारा दुनिया को, कुछ नहीं। अपने निशाने के पक्के, जो अपना लक्ष्य, जो अपना निशाना जहां जाने का बना लेता है और चला जाता है। इधर क्या हो गया उसको भी देख लिया, इधर क्या हो गया उसको भी देख लिया, और कदम सीधा बढ़ाता जाता है अपने निशाने पर, मंजिल को तय करने के लिए। वही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। आपका निशाना, इसलिए आपको क्या करते, कुछ नहीं। ये वो दिल नहीं, वो हृदय नहीं है कि छुई मुई हो जाए। ये हृदय वो नहीं रह गया कि छुई मुई, कुछ नहीं। इतना लिखो, इतना लिखो कि जितनी तुम में शक्ति हो
सब लिख करके देख लो और उसके बाद क्या होता है ये भी देख लो। तुम लिखने में कमी मत रखना। एक मुसलमानों के यहाँ एक स्त्री थी, उसका पति मर गया बचपन में। लोगों ने बैठ के कहा कि देखो भाई तुम्हारा पति मर गया खामिद, तुम दूसरी शादी कर लो, अच्छा रहेगा, गुजारा हो जाएगा। कर लगे ठीक है, जो खुदा की मर्जी। एक शादी और करा दी, तब तक 2-4-6 महीने वो भी मर गया। फिर लोगों ने कहा कि अरे भाई कैसे काम होगा, और शादी कर लो। तो लोगों ने घेर घाड़ करके शादी करा दी, 6 महीने में वो भी मर गया। किसी ने कहा अरे भाई क्या हुआ, तो मतलब 1 साल में 2-3 मर गए, एक और कर लो, कोई बात नहीं है। तो उनका ठीक है, तो 6 महीने में वो भी मर गया। एक दिन खड़े होकर के बोली कि अल्लाह ताला तुम अपनी करनी में कोई कमी मत रखना, मैं तो दूसरा और कर लूंगी। अपनी कमी में कोई कमी मत रखना, मैं तो और कर लूंगी, मेरे लिए क्या, अब तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। तो कहने का आप अपनी करनी में कोई कमी मत रखें, मेरे लिए क्या है, गंगा जी का घाट है, इधर नहीं और तरफ जाऊंगा, उधर को खिसक जाऊंगा, मेरे लिए क्या, मेरे लिए कोई इसमें। तो मैं नारी बच्चियों, आपके द्वारा कुछ काम होने वाला है। हमारी एक एक बात को ऐसा पत्थर समझो कि जो निकल गई सो निकल गई। आपके द्वारा कुछ होने वाला है, और जो आपके द्वारा होगा वही भगवान को मंजूर है। इसलिए आप कोई बात किसी की मत, किसी की कोई भी बात आप सुनो नहीं, अपने काम में पक्के, अपने धर्म में पक्के, अपनी सेवा में पक्के, अपने भजन में पक्के, अपने प्रेम में लगे रहो। बिल्कुल घर गृहस्थी के अपने काम जितने भी हैं उनको पूरे वर्ग पूरे करते चलो, और भगवान का भजन और जीवात्मा को जगाना, उसके ऊपर आवरण गंदगी का पर्दा हटा देना। सब काम अपने पूरे पक्के कर लो, चलने के अंतिम समय तक। यही बात आपको हमने बराबर निरंतर पढ़ाया है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है, और प्रभु की दया बड़े जोर से बच रही है, बड़ी कृपा हो रही उनकी। कहते हैं पीने दो खूब, जितने भी आ जाए पिला दो, खूब छक के पिलाओ, पिए। कोई आ जाए खूब पियो, जितना पी सकते हो। अगर तुमने उसमें 1 बूंद गिरा दी तो बस 1 बूंद की कितनी जूतियां जम की पड़ेंगी, इसको समझ लेना। खूब छक के पियो। ये ऐसा भंडार खुल गया है गंगा रेती पर, पीने में कभी नर नारी बच्चे बच्चियां न रहे। और ये तो आप जानते ही हैं, गांववासी क्या होते हैं उन्हें तो भगवान मालूम नहीं। वो तो सीधे साधे होते हैं, गांव में मोटा काम करते हैं, मोटी भाषा होती है, मोटे कपड़े पहनते हैं, मोटा खाना खाते हैं, मोटा बोलते हैं। वो तो मतलब ये कि छल छिद्र उनमें तो कुछ होता नहीं है। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा जिसमें छल छिद्र कपट नहीं होगा उसी से प्रेम करते। लोग कहते हैं बाबा जी धोबी हैं, राम भी तो धोबी थे, कृष्ण भी धोबी थे। बड़े बड़े पापी और दुराचारी और अत्याचारी और हत्यारों को गीद अजामिल, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, गीद अजामिल हत्यारों को, उनकी मन को, उनकी बुद्धि को, उनके चित्त को, उनके अंतःकरण को, उनकी आत्मा को धोया और धोबी नहीं तो क्या है? और कौन है असली धोबी? तो वही है
जो हथियारों को धो डाले, लेकिन हाँ, राम कोई जात के धोबी तो नहीं सकते। तो मैं भी कोई जात का धोबी नहीं हूं।